आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिन प्लांट्स में पोलन ग्रेन 2 सेल्स की कंडीशन में शेड होती है, वहाँ पर जनरेटिव सेल कब डिवाइड होता है 2 मेल गैमीट्स को बनाने के लिए। जैसा कि हमें मालूम है, पोलन ग्रेन एंजियोस्पर्म्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन के साथ, इनकी प्रोडक्शन के साथ ये स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है। और अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो हार्ड आउटर कवरिंग में ये एनक्लोज रहती है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है और 2 सेल्स इसमें हमें जनरली मिलते हैं। हम देखेंगे कि 60% से ऊपर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें यही कंडीशन होती है कि जब पोलन ग्रेन्स शेड हो रहे हैं उस समय इसमें हमें 2 सेल्स मिलते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा जेनरेटिव सेल और दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। इन दोनों में काफ़ी मार्क्ड डिफरेंसेस होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं ये दोनों सेल्स। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है और बहुत ही बड़े साइज का होता है जनरेटिव सेल के कंपैरिजन में, जबकि जनरेटिव सेल हम देखेंगे काफ़ी छोटा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है और ये फ्लोट करता रहता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो फंक्शन इनके क्या है ये भी अलग अलग रहता है। वेजिटेटिव सेल रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है, जबकि जनरेटिव सेल हम देखते हैं डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो मेल गैमीट्स बनाता है ये किस स्टेज पर बनाता है ये हमसे यहाँ पूछा गया है। तो असल में जब पॉलिनेशन हो जाती है, पॉलिनेशन से हमारा क्या मतलब होता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस तो होती हैं स्टेमन्स के अंदर, यानी स्टेमन्स का जो टर्मिनल बाइलोड पार्ट है एंथर, उसमें पोलन ग्रेन बनती हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इन पोलन ग्रेन्स को फीमेल गैमीट के पास, एग के पास पहुंचना पड़ेगा। तो पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर स्टिग्मा तक होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक होता है, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। इस स्टिग्मा पे गिरने के बाद ये पोलन ग्रेन्स अगर कंपैटिबल होती हैं, यानी सही स्टिग्मा के ऊपर ये गिरी हैं, तो ये जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं और इस पोलन ट्यूब के थ्रू ही जो पोलन ग्रेन के कंटेंट्स हैं वो ट्रैवल करके एम्ब्रियो सैक को एंटर करके एग तक या फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं। तो किस स्टेज पर जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करता है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा के ऊपर ग्रो कर रही होती है, यानी पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट हो गई तो पोलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड होकर मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है कि पोलन ट्यूब में मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है जनरेटिव सेल से। यहाँ हमने देखा कि सिर्फ 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्स की कंडीशन में पोलन ग्रेन शेड होती है, लेकिन बाकी के जो एंजियोस्पर्म्स हैं हम देखते हैं कि 3 सेल्स की कंडीशन में पोलन ग्रेन शेड हो रही है, यानी जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड होकर मेल गैमीट्स बना चुका है। तो ऐसे केस में पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट्स नहीं बनेंगे जनरेटिव सेल के डिवीजन से, बल्कि पहले से ही 2 मेल गैमीट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि जब 2 सेल्स की कंडीशन में 2 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन शेड हो रही है तब जनरेटिव सेल किस स्टेज पर डिवाइड होकर मेल गैमीट्स बनाएगा। तो ये पोलन जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब जब बन गई तो यहाँ पर जनरेटिव सेल डिवाइड होकर मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।